हेलो डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक सर्कुलर हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसएलआर सिक्योरिटी ऑफ बैंक। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, बैंक्स को जो है ना वो एसएलआर और सीआरआर रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। तो वो जो रिजर्व मेंटेन करते हैं वो रिज़र्व के अलावा अगर बैंक कोई सिक्योरिटी रखती है, क्योंकि बैंक को सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है और एसएलआर जो है वो अपने ही पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। तो उन रिजर्व के अलावा जिन सिक्योरिटी पे बैंक इन्वेस्ट करती है उसको नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज़ बोलेंगे अपन, ठीक है। तो अब उस नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज़ में जो इंटरेस्ट बैंक को मिलता है उसके बारे में पूछ रहा है कि वो इंटरेस्ट, पहला क्वेश्चन इसमें है कि वो इंटरेस्ट किस हेड में चार्ज होगा, और दूसरा है कि उस इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, अब उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, उन सिक्योरिटी में पैसे लगाने के लिए बैंक ने जो भी खर्च किए हैं, जो अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है तो वो अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होती है इसकी इनकम या पीजीबीपी में। तो ये सर्कुलर उसके बारे में है। देखिए, वेदर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और आईओएस, सर्कुलर नंबर 18 2/11/15 का है। अब देखिए फाइनली क्या हुआ इसमें, द इशू एड्रेस बाय द सर्कुलर इज वेदर इन दिस केस बैंक्स एक्सपेंसेस रिलेटेबल टू द इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटी। तो उस नॉन एसएलआर सिक्योरिटी में जो इन्वेस्ट करने से संबंधित जो भी रिलेटेबल एक्सपेंडिचर हैं वो नीड टू बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 57(1). अब ये 57(1) क्या है? तो 57(1) जो है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सेक्शन 57(1) जो है ये बेसिकली in the case of dividend or income in respect of units of a mutual fund or income in respect of units of specified security, ठीक है। तो इसके संबंध में जो एक्सपेंस है वो अलाउ करने का सेक्शन है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू द अर्न सच इनकम इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब सेक्शन 57(1) अलाउ तो करता है लेकिन 20% के रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर इम्पोज करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर 57 रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नॉन एसएलआर सिक्योरिटी की इंटरेस्ट अगर आईओएस में चार्ज हो गई बैंकिंग सिस्टम में या बैंक के, तो ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, और अगर पीजीबीपी में चार्ज होती तो वहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, सेक्शन 56(1)(1)(d प्रोवाइड दैट द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 56 जो सेक्शन है वो चार्जिंग सेक्शन है आईओएस का, जो कि खुद बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ, इंपॉर्टेंट वर्ड है इफ, तभी आईओएस में चार्ज होगी, द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब खुद चार्जिंग सेक्शन आईओएस का बोलता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पीजीबीपी में चार्ज हो रही थी वहीं चार्ज कीजिए, वहाँ नहीं हो पा रही तो यहाँ चार्ज करना है। अब पीजीबीपी में कब चार्ज होगी? अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही काम किया जा रहा है, और बैंकिंग के द्वारा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस माना गया है, और इस कारण से सर्कुलर क्लेरिफाई कर रहा है। तो फाइनली सीबीडीटी क्लेरिफाइड दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंकिंग कंसर्न आर पार्ट ऑफ हिज बैंकिंग बिजनेस। ये देखिए, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज पार्ट ऑफ हिज बैंकिंग बिजनेस। तो अगर बैंकिंग बिजनेस का हिस्सा है इसका मतलब ये इनकम कहाँ पर चार्ज होगी? ये इनकम चार्ज होगी पीजीबीपी में चार्ज होगी, करेक्ट है, पीजीबीपी में चार्ज होगी। और अगर ये पीजीबीपी में चार्ज होगी तो फिर सेक्शन 57(1) का जो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा और पूरे ही एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू पीजीबीपी हेड ये अलाउ हो जाएगा। देयरफॉर द इनकम अराइजिंग टू सच इन्वेस्टमेंट इज एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग फॉलिंग अंडर द पीजीबीपी। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, एंड हेंस the expenditure relating to such income will be allowed without any restriction and as per section 30 to 37 of PGBP. Thank you. Please share this video. अगर आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए,
और इस कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।